आमिर साहब, जिस तरीके से ये पीटीआई की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है, और हमने इसमें ये देखा है कि अब तो बाकायदा जिन इख्तलाफात की बातें हम पिछले दिनों में कर रहे थे कि मौजूद हैं और कुछ कंफ्यूजन डिनाइल आते थे, अब तो वो खुल के सामने आ गए हैं। क्लियरली सबकी बातें किसी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, सब अलग अलग बात बोल रहे हैं। जी, अब ये कहा तो जा रहा है कि चारों तरफ से कि जी कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ तो होते रहते हैं, मगर इख्तलाफ क्लियरली सबको नज़र आ रहा है कि हैं। और ऐसे मौके पे हैं जबकि पीटीआई ने अपनी लाइफ सेविंग पूरी इस वक्त दाव पे उन्होंने सियासत लगाई हुई है इस तहरीक में। अगर ये इस दफ़ा भी कामयाब नहीं होती और ये तो फिर इमरान खान का और पीटीआई का और इस पार्टी का मुस्तकबिल ख़तरे में हो सकता है। ये इतनी अहम है, इसलिए बड़ी अहम थी कि इसके अंदर इसके ऑप्टिक्स क्या आते हैं। इमरान खान की बिल्कुल समझ आती है कि उनका जो बयान आया है कि जी बिल्कुल इख्तलाफात नहीं होने चाहिए और पब्लिकली नहीं होने चाहिए, और किसी को अगर कोई इख्तलाफ होंगे तो मैं फ़ैसला करूँगा, वो बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि उनको क्या ब्रीफ किया गया है, किसने किया गया है और उसकी सोच क्या है। क्योंकि उनके पास एक महदूद फीडबैक जाता है, तो लिहाजा ये नहीं पता होता कि क्या बताया गया है और क्या उनसे सुनवाया गया है। सलमान अकरम राजा बड़े ठंडे मिजाज के पहले वकील होते थे, तो एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम टीवी में भी यहाँ भी आके इसी तरह एकदम से ना वो टेम्पर अप लूज़ कर जाते हैं। तो मेरा वैसे उनसे ये एज अ फेलो ब्लड प्रेशर पेशेंट जो है ना एक मशवरा होगा कि मेरी तरह एक अगर गोली खा लिया करें तो कोई हर्ज नहीं है। ये इस तरीके से टीवी पे आके इस टोन और टेनर के साथ वो बात करना, तो फिर वो इससे इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं। और आलिया हमज़ा की एक बहुत वैल्यू है पार्टी में। सलमान अकरम राजा उनके मुकाबले में पार्टी में नए आए हैं, ठीक है, इनको वफाक के अंदर सेक्रेटरी जनरल का अहदे दे दिया है, मगर ये सियासत है, ये कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है कि वो 22वें ग्रेड के हैं तो वो बेचारी 19वें ग्रेड की है, वो 2-2.5 साल जेल काट के आई जिस काम के लिए रखा वो काम और दूसरा ये है कि आलिया हमज़ा जो है इस तहरीक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पंजाब से पीटीआई वहाँ पे कोई इफ़ेक्टिवली काम कर पाती है कि नहीं करती, एहतजाज करती है कि नहीं करती। और पंजाब की प्रेसिडेंट है आलिया हमज़ा, उन्होंने करना है। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ज़बरदस्त, और उसके कोई ख़राबी नहीं थी, उसकी बिल्कुल ख़राबी थी। पहली ख़राबी तो ये थी कि आलिया हमज़ा उसमें नहीं नजर आई, उनको लीड करना चाहिए था। लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाहौर के अंदर आप तहरीके वाले से बात कर रहे हैं और वहाँ की प्रेसिडेंट ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो विजुअल इस वक्त भी आप दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि बीच में इसके मेन चीफ गेस्ट अली मोइन गड्डापुर हैं। अली मोइन गड्डापुर चीफ मिनिस्टर जरूर केपी के हो गए, मगर पार्टी के अंदर उनके पास ओहदा नहीं है, और ख़ास तौर पे पंजाब में। वहाँ पे इस फ्रेम के अंदर गौर खान नज़र आने चाहिए थे, और इसके अंदर डोमिनेट सलमान अकरम राजा को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। कल की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लग रहा था कि ये सारा अली अमीन गड्डापुर का है। फिर मैं आता हूँ उनके कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या मसला वो जो उन्होंने कहा। दूसरा, आलिया के वहाँ ना होने से और बाकी लोगों का इशू तो फिर बनेगा। अब ये उनके ये कहना है कि जी वो माफ़ी मांगें और करें, तो अब जाहिर है इसके बाद आलिया के पास क्या चॉइस रह जाती है कि इस तरह पब्लिक के लिए आप तस्दीक कर दें। ये बात इमरान खान ने कही है, बिल्कुल उनको भी दोहराना चाहिए था, ये भी प्राइवेटली कर सकते। और उन्होंने ट्वीट में कहा क्या था, वही बात की जो सलमान अकरम राजा ने टीवी पे की। उन्होंने 90 दिन का पूछा ना उनसे, टीवी पे सलमान अकरम राजा का बयान चल रहा था, इसमें भी उन्होंने कहा जी 90 दिन वाली बात ये उनकी अपनी इख्तरा है अली मीन गंडापुर का, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ाती व्यू है। तो उन्होंने भी ट्वीट के अंदर हैरानगी दिखाई थी ना कि उन्होंने कहा जी 90 दिन कहाँ से आ गया है, मुझे नहीं। दूसरा, इनका वर्जन को खुद आ जाना चाहिए था। और ख़ुद कल सलमान अकरम राजा ये कल एहतजाज कर रहे थे कि मुझे भी नहीं बुलाया गया था, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ खुद पता करता वगैरह, और वो एड्रेस पूछ के पहुँच गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मुझे जो एतराज़ है इस पे कि जो मर्जी कहेंगे बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा था और आलिया हमज़ा की ट्वीट से सिर्फ खराबी नहीं हुई,
ये इसके ऑप्टिक्स जो थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खास कंट्रोल्ड ऑप्टिक्स होते हैं। जब आप एहतजाज के लिए जा रहे होते हैं तो आपका एक एहतजाजी माहौल नज़र आना चाहिए कि पार्टी इस वक्त वो एहतजाज में है कि उनका लीडर को जेल के अंदर खाने पीने की सहूलियात नहीं मिल रही, उसकी जान को खतरा है और वो बड़े बुरे हालात में रह रहा है, जो कि उनकी इमरान खान के भी जो लीमा खान के हवाले से बयान आया है जो उन्होंने बताया है। इसकी ऑप्टिक्स क्या थी? खाबे चल रहे हैं और वो लग रहा है ये एहतजाज नहीं कर रहे अपने, सेलिब्रेशन थी, ये सेलिब्रेशन, खुशियां मनाई जा रही हैं, मुर्गे खाए जा रहे हैं, ऑप्टिक्स दिखाई हुई हैं, बैठे हैं, हाँ खाबे। ये कोई एहतजाज पता नहीं। ठीक है, नई पार्टी तो अब नहीं कहा जा सकता, 20-25 साल हो गए हैं, तो अगर आपको ये काम नहीं आता एहतजाज वाला तो जिनसे पार्टी के अंदर जिनको तजर्बा है उनको आगे कर दें। इसके लिए ये इस तरीके से नहीं है। एक खराबी। दूसरी मैं समझता हूँ, फैसल चौधरी से वो ओपिनियन लेते हैं उनसे, मैं ज़रा अपना पहले बता दूं, क्योंकि कल जो है यहाँ पे जो इशू एक बहुत बड़ा था वेन्यू का था कि मिर्ज़ा अफरीदी का अभी भी कन्फ्यूजन है कि वो उनका एक माजी रहा है कि वो डिप्टी चेयरमैन ज़रूर थे पीटीआई के सेनेट के अंदर, मगर उसके बाद उन्होंने 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो आजकल ये टर्म चलती है प्रेस कॉन्फ्रेंसिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिए थे वहाँ पे। तो उसके बाद ये पार्टी के अंदर से इनके सोशल मीडिया पे और हर तरफ से ये शोर मचाया जा रहा है कि जी वहाँ से खुर्रम ज़िशान को निकाल के, जो कि एक बहुत अच्छे वर्कर हैं, पार्टी के अंदर पॉपुलर हैं, मारे खा रहे हैं, उनकी जगह इनको डाला जा रहा है। पहले ही ये कंट्रोवर्शियल थे और ये बात चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर, और मुझे आज लग रहा था वो 2G चल रहा है, गौर खान भी साथ में शामिल हो गए हैं कि वो ये ग्रुप है जो उनको सपोर्ट कर रहा है कि शायद इमरान खान को जो ब्रीफ अगर ये बताया जाता कि जनाब ये कॉन्फ्रेंस कर गए थे तो शायद आज ये अभी क्लियर नहीं है कि सेनेट की सीटों की क्या सूरत हाल है। अभी भी गौर खान कह रहे हैं वही लिस्ट है, सो अभी मुझे नहीं पता कि उनका नाम है नहीं है, मगर वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी थे। और फिर पोटेंशियल ATM फिर किसने डिसाइड किया कि खुद सलमान अकरम राजा कह रहे थे मुझे नहीं था पता कि ये जाना किधर है। उसके बाद कल हमारे प्रोग्राम के अंदर जुनेद अकबर साहब ने कहा, उनका हमें भी बताया गया था लाहौर में पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, तो हमें भी एकदम से मोड़ के पता चला जी तो मिर्ज़ा अफरीदी के घर पे आ गए हैं। तो वो ये नहीं लग रहा था कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग चल रही है, वो लग रहा था कि उनकी कैंपेन के लिए वो वोट रहे हैं ना सेनेट की टिकट के लिए, उनकी टिकट के लिए और उनकी वोट लेने के लिए वो MP जिन्होंने वोट देना है उनको साथ में लेके ये उनकी कैनवसिंग हो रही है, स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, उनकी कैनवसिंग हो रही है। ये पार्टी की लाएअमल बनाने वाली कमेटी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक उनके हवाले से बयान मसला आ जाता था। उसके बाद ओवरऑल जो है फिर अभी भी ये डिफरेंसेस चल रहे हैं कि इनके आ रहे हैं कि बस मिट्टी पाओ कुछ नहीं है। मगर मैं अली जफ़र साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफरेंसेस हैं और उसकी वजह ये है कि महदूद लोग जाके मिल रहे हैं और वो पता नहीं क्या बताते हैं और अभी भी वो बयान है। और इसके बाद मैं समझता हूँ सलमान अकरम राजा साहब के इतने सख्त बयान के बाद इतनी बदतमीज़ाना है, मैं समझता हूँ वो कह रहे थे उनके मतलब, मगर ये टोन ये किसी के मतलब भी यही बात ये नरम लहजे में भी कह सकते थे। ये भी अगर सख्ती करनी थी तो प्राइवेटली की जा सकती थी, पब्लिकली ये आज डैम्पनर था, इससे सारे से डैम्पन हो जाता है मामला।